आज हम इस वीडियो में ना आपको ऐसे व्यक्ति की पहचान बताएंगे जो होगा तो खूब धनवान, लेकिन अपने पैसे को खर्च नहीं कर पाएगा। धनी होगा लेकिन खर्च नहीं कर पाएगा। देखिए, ये है आपकी लाइफ लाइन, और ये माइंड लाइन, ये हार्ट लाइन, और ये लक लाइन, और ये आपकी सन लाइन। देखिए, ये तो है पंच लाइन। मैं जो आपको हर वीडियो के बारे में वीडियो में बताता हूं कि पंच लाइन आपको याद होनी चाहिए। अगर पंच लाइन याद नहीं है तो आपको हस्तरेखा शास्त्र का कोई भी अज्ञानी आदमी आपको मूर्ख बना देगा। देखिए, मूर्ख बनाने का काम ना अज्ञानी ही करते हैं। जो आदमी ज्ञानवान है वो किसी को मूर्ख नहीं बनाएगा, वो बता देगा कि ऐसे होता है। अब ऐसे व्यक्ति की पहचान जो खूब धनी होगा लेकिन पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। देखिए, लाल किताब में पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखा है कि ऐसा इंसान दरख्तों के पत्ते खा के जीवन गुजारेगा। दरख्तों के पत्ते मतलब वृक्षों के पत्ते, दरख्त कहते हैं उन्होंने, दरख्त लिखा कि वृक्षों के पत्ते खा करके गुजारा करेगा, धरती पर सो करके गुजारा करेगा, लेकिन वो बहुत दौलत छोड़ के जाएगा, संपदा छोड़ के जाएगा, उसके पास पैसे बहुत होंगे लेकिन वो खर्च नहीं कर पाएगा। आप ये कह सकते हैं कि वो कंजूस होगा। कंजूस कहते हैं ऐसे लोगों को ना, कि वो पैसे खर्च ही नहीं सकता। तो देखिए, अगर आपके चंद्रमा से कोई रेखा निकल करके ये दिल की रेखा तक आ गई, और ये सूर्य का स्थान है। देखिए, सूर्य क्या है? ये सूर्य का स्थान है और ये चंद्रमा का स्थान है। अब सूर्य क्या है? ऐश्वर्य, लग्जरी, नेम फेम, प्रसिद्धि, सुविधाएं, ये सब सूर्य के काम है। देखिए, जब तक आपको ग्रहों के काम का पता नहीं होगा, कारकत्व बोलते हैं ज्योतिष में इन्हें, जब तक आपको ग्रहों के काम का पता नहीं होगा तब तक आपको हस्तरेखा शास्त्र का ज्ञान नहीं हो पाएगा। सीधी सिंपल सरल भाषा समझ लीजिए। अब चंद्रमा क्या है? सबसे पहले मां, सूर्य क्या है? पिता। मां कल्पनाशीलता, आपका मन, सफर, यात्राएं जिसे कहते हैं, ये चंद्रमा के काम है। अब चंद्रमा और सूर्य दोनों मित्र ग्रह हैं। क्या है? दोनों मित्र हैं। आप ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं तो आप समझ जाएंगे, चंद्रमा और सूर्य दोनों मित्र हैं। अगर दोनों इकट्ठे होते हैं अति उत्तम होता है, लेकिन दोनों की तासीर अलग अलग है। दो दोस्त तो हैं लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। आप देखिए, सूर्य मैंने लिखा पिता के कारक हैं, चंद्रमा माता के कारक हैं। सूर्य तपिश के कारक हैं, चंद्रमा शीतलता के कारक हैं। सूर्य दिन के कारक हैं, चंद्रमा रात्रि के कारक हैं। बिल्कुल अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बिल्कुल, इसलिए दोनों का स्वभाव अलग अलग है। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे होते हैं उनका मूड खिन्न होता रहता है बार बार। आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है, यह एक किस्म का राजयोग है, लेकिन इंसान का जो मूड होता है वो बार बार स्विंग हो जाता है। और यहां हस्तरेखा शास्त्र में भी यही है। अगर चंद्रमा माउट से कोई रेखा निकल करके आपकी दिल की रेखा तक पहुंची है और पूरी तरह, और आपकी सूर्य रेखा छोटी है, ये सूर्य रेखा छोटी है, अब ये धन देने वाली है। ये क्या है? धन मिलेगा, लेकिन क्योंकि ऐश्वर्य है, ये रेखा छोटी हो गई, ये ऐश्वर्य, इंसान ऐश्वर्य नहीं भोग पाएगा। क्या मतलब हुआ? टेक्निकल, बिल्कुल तकनीकी बात। आप बिल्कुल, जो हमारा शास्त्र है ना, उन्होंने हर चीज का एक तर्क है। किसी भी चीज को ऐसे नहीं लिख दिया कि ये रेखा वहां गई और वो रेखा ऐसे हो गया। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए मैं आपको हर ग्रहों के हिसाब से समझाता हूं। अगर इंसान की सूर्य रेखा छोटी है तो वो ऐश्वर्य का भोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य ऐश्वर्य के कारक हैं, लग्जरी के राजा है सूर्य, ग्रहों के राजा। तो वो लग्जरी जो है, लग्जरी लाइफ जी नहीं पाएगा क्योंकि सूर्य रेखा छोटी है। धन तो है, तो इसलिए पंडित रूपचंद जोशी ने लिखा कि ऐसा इंसान दरख्तों के पत्ते काट के जीवन, दरख्तों के पत्ते खाकर जीवन काट लेता है। धरती पर वो चद्दर भी नहीं खरीदेगा, धरती पर सो जाएगा ऐसा इंसान। और वो जो उसकी औलाद होगी वो करोड़पति होगी, खूब धनवान होगी,
खूब ऐशो आराम करने वाली होगी। अगर ये रेखा का कॉम्बिनेशन है, आपकी सूर्य रेखा छोटी है और चंद्रमा से एक रेखा निकली और आपके दिल की रेखा तक चली आई, क्योंकि ये पूर्णतः सूर्य तक नहीं पहुंची है। धन रहेगा लेकिन ऐश्वर्य नहीं भोग पाओगे। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, जब इंसान के पास धन हो उसे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसे खूब दान करना चाहिए, खूब दान दक्षिणा दीजिए, खूब पुण्य कर्म कीजिए। अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, देखिए उस धन का कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं कि जैसे पेड़ खजूर फल लगे अति दूर, सुना होगा आपने, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो खजूर का पेड़ वो किसी काम का नहीं, उसकी छाया नहीं मिलती किसी को, और उसका फल है वो इतनी दूर जाकर के लगता है कि आम सामान्य इंसान उसे तोड़ ही नहीं सकता। तो वैसा इंसान भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्थिति है ये वैसी है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद वो खर्च नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल रेखाओं से मैंने आपको समझा दिया, ध्यान से देख लीजिए। अगर आप में भी ऐसा कोई लक्षण है तो आप अपने हथेली से मिला करके देख लीजिए, खर्च नहीं कर पाएंगे आप। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, panditjihastrekha.com हमारी साइट है, वहां चले जाइए, इस रेखा के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी पूरी। फिर भी अगर आपके हाथ में ऐसी कोई रेखा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। इसी वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको हर रेखा के बारे में समझाएंगे। लेकिन एक बात, ये नहीं आप एक फोटो भेजो फिर दूसरा फोटो भेज देते हो। एक पता क्या करते हैं, वो अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। बोला जी मेरा हाथ देखना जी, ये रेखा कैसी है, ठीक है जी। दूसरी देखना जी, ये रेखा कैसी है जी, दिल की रेखा देख दो जी, चलो जी देख दो जी। बेटे का हाथ भी देखना जी एक बार, फिर एक बच्ची का हाथ भी देखना चाहिए। ऐसे मत करो ना, फिर कुछ लोग रह जाते हैं, उनको मैं जवाब ही नहीं दे पाता। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप फोटो भेजिए, आपका जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो पूछिए। जितना मेरा सामर्थ्य है, जितना मेरा ज्ञान है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। राधे राधे।